हेडमास्टर और हेड टीचर को 2 से 3 दिनों के अंदर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। 25 मार्च तक लिया जा सकता है इनके पोस्टिंग, वेतनमान और अन्य चीजों के मामले में बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला। जिला आवंटन के साथ प्रखंड का चॉइस और फिर विद्यालय पोस्टिंग। जो भी नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके बीच निराशा तो बनी है, लेकिन अब उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उनके मूल वेतन में अच्छा खासा बढ़ोतरी होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग हाईलाइटेड है, चर्चा में। सत्ताधारी पक्ष शिक्षा विभाग पर नजर गड़ाए हुए, क्योंकि हर तरफ आए तौबा मचा हुआ है। शिक्षा विभाग का हर वादा टूट जा रहा है। लगातार 2-3-6 महीनों से इस महीने में होगा ट्रांसफर तो उस महीने में होगा पोस्टिंग, नियोजित शिक्षकों को नहीं होगा ट्रांसफर तो बीपीएससी शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, तो सक्षमता पास वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। इसी चीज में शिक्षा विभाग उलझा हुआ है। अब तो वह पुराने जमाना वाली बात, के पाठक के समय की बात भी लोग अब कहने लगे हैं कि भले ही कुछ हो लेकिन काम धड़ाधड़ होता था। चाहे ट्रांसफर की बात हो या प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की बात हो, अगर के पाठक होते तो अब तक ट्रांसफर भी हो जाता और पोस्टिंग भी हो जाता। बात भी बिल्कुल सही लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। बात मुद्दे की कर लेते हैं। 25 मार्च तक बिहार शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। बड़ा फैसला उनकी पोस्टिंग के साथ साथ उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर लेना है। उम्मीद जताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री एक समारोह के तहत प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, उसी समय उन्हें बड़ी खुशखबरी मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर दे सकते हैं। चर्चा तो यहां तक के है कि 35,000 मूल वेतन, तो कोई 40,000 मूल वेतन, तो कोई 45,000 मूल वेतन कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी यहां पर कन्फर्म नहीं है। लोग अनुमान के तहत, चाहे वह एजुकेशनल चैनल हो जो पढ़ाते हो वो भी ये अनुमान लगा रहे हैं, न्यूज चैनल वाले तो नहीं, लेकिन जो कोर्स कराते हैं उनके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने से कुछ भी अभी यह बाहर नहीं आया, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर इस पर फैसला हो जाने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि बहुत जल्द जिला अलॉट हो जाएगा। कभी भी जिला अलॉट हो जाने की खुशखबरी आपको मिल सकती है, और वह भी खुशखबरी कह सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर में ही मिलेगी, यानी आपको जिला अलॉट हो जाएगा। और यह भी अंदर खाने से यह बात निकल कर आ रही है कि जिला अलॉट जो है, जिला उनको चॉइस जो है, प्रथम चॉइस जिला जो चुने हैं वह प्रथम जिला चॉइस ही उन्हें मिल पाएगा, यानी मिलेगा। भले ही 2, 4, 10, 20, 50, 100 के इधर उधर हो जाए, कुछ का हो, लेकिन सभी का माना जा रहा है कि प्रथम जिला चॉइस ही मिलेगा। मूल वेतन में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। मैंने आगे भी चर्चा किया है कि प्रधान शिक्षक निराश नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर 3 और 5 में जो बहाल नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हुए, अब उनका चयन प्रधान शिक्षक में हुआ है, तो उन्हें जब वह सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं तो 30,500 कह सकते हैं कि उनका 31,000 कुछ मूल वेतन बन रहा है, और प्रधान शिक्षक में फिलहाल जो है वह 30,500 है। तो वहां पर तो एक बड़ी घाटा होगी। लेकिन 13-14 में बहाल जो टीटी से शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका 27-28 हजार रुपया मूल वेतन माना जा रहा है।
तो अब उनका 30,500 होगा, तो वहां तो उनका मूल वेतन बढ़ जा रहा है, वेतन भी बढ़ जा रहा है। तो संदेह की बात यहीं पर हो रही है कि घट रहा है कितने शिक्षकों को, बढ़ रहा है कितने शिक्षकों। खैर ये बात को दरकिनार कर दीजिए। अगर सीधा सीधा अगर करें तो बढ़ने और घटने की बात छोड़ दीजिए। अगर जिस विद्यालय में इनको पोस्टिंग किया जाएगा तो वहां जो पहले नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल शिक्षक जो हैं उनका तो 31,000 कुछ रुपया ही मूल वेतन रहेगा, और यह अभी अगर जो मूल वेतन है प्रधान शिक्षकों का वह 30,500 है। तो जूनियर का वेतन ज्यादा और सीनियर का वेतन, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का वेतन कम, तो यह तो नियम के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होगा। इस मुद्दे पर ही सरकार विचार कर रही है, यानी विभाग विचार कर रही है। नियुक्ति पत्र वितरण की अगर बात कर ले तो नियुक्ति पत्र वितरण का एक समारोह भी पटना गांधी मैदान या अन्य जगहों पर किया जा सकता है, और उसके साथ ही जिला स्तर पर भी वितरण किया जाएगा। एक समारोह के तहत यह नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने की बात है। जैसा आप उस समय की बात तो याद कीजिए जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार दे रहे थे, तो वह उन्होंने अपनी भाषण में कहा था कि अगले महीने प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो यह माना जाता है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और उसके बाद पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब 1 से 2 दिनों में उन्हें जिला मिलेगा और 10 दिनों का अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें प्रखंड चॉइस करने के लिए मौका दिया जाएगा। सेवा शर्त और पे मैट्रिक्स में भी बदलाव होने की बातें आ रही है। सेवा शर्त में भी, लेकिन कब होगा? मूल वेतन, सेवा शर्त, पे मैट्रिक्स में बदलाव कब होगा? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र समारोह में घोषणा करेंगे, उसके बाद इसमें बदलाव होंगे, सेवा शर्त भी बदलेंगे, कई तरह के इसमें अच्छे चीजें भी आएंगे, जुड़ेंगे। सभी को पहला चॉइस मिलने की पूरी संभावना है और प्रखंड का ऑप्शन भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बनना तो तय है, उससे पहले उन्हें 21 दिनों का एक खास ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो इस खास ट्रेनिंग के बाद वह पूर्णतः प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, मूल वेतन भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 से 2 दिनों में जिला अलॉट होने की खुशखबरी मिल जाएगा, यानी जिला की चॉइस जो आपने प्रथम चॉइस दिए हैं वह आपको मिल जाएगा और ज्यादा उधेड़-बुन में रहने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हो रही है कि मूल वेतन 30,500 ही रह जाएगा या बढ़ेगा, लेकिन वह कन्फर्म मानिए जिस प्रकार से देखिए शिक्षा विभाग में कब क्या बदल जाता है कहा नहीं जा सकता है। अभी के जो बातें हैं अंदर खाने से भीतर खाने से, तो यह है कि मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब उनका मिजाज ही बदल जाए तो मेरा न्यूज खबर झूठी हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। व्यूअर्स कह रहे हैं विभिन्न चैनलों की, हमारे ही चैनल की नहीं सभी चैनलों की खबर कुछ बता रहे हैं, खबर बोलते बोलते शिक्षा विभाग अपना पत्र ही बदल दे रहा है, अपना विचार ही बदल दे रहा है। यह खबर चला और 1 से 2 दिनों में उसका तर्ज ही बदल जाता है। तो यह खबर चलाने वालों की गलती नहीं बल्कि आपके विभाग की गलती होती है। तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जान लीजिए कि सीनियर का वेतन कम और जूनियर का वेतन ज्यादा, यह नहीं चलेगा। और सबसे एक और मुख्य बात छूट रही थी, उसे बता दें कि बीते दिन प्रधान शिक्षकों ने, कुछ लोगों ने, कुछ शिक्षकों ने एसीएस को मेल भी किया है। मेल जिला अलॉट, प्रखंड चॉइस और पोस्टिंग को लेकर किया है, और उस पर विभाग एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ साहब ने उस मेल को विचार किया है कि शिक्षक चाह रहे हैं। वैसे भी शिक्षा विभाग पर दबाव भी है कि ट्रांसफर के साथ साथ प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग, प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग जल्द कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की बदनामी होगी। ऐसे भी सरकार पर विपक्ष इन दिनों काफी हमलावर है और चुनाव के समय में शिक्षकों का एक मुद्दा बन जाए सरकार नहीं चाहेगी। तो बस उम्मीद पर दुनिया टिकी है,
तो हम और आप भी उम्मीदों पर कायम रहें, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।